सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान आज सीएम हेमंत सोरेन के आवास में शिष्टाचार मुलाकात की और कई मुद्दों पर की वार्तालाप। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कहा। शुरू करें। सर आज के इस प्रेस वार्ता का जो विषय है आप सभी पत्रकार मित्र हमारे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, राघव जी और सभी आप पार्टी के जो सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, इससे मोटा मोटी आप लोगों को जिसे भी का भी आप लोग आकलन लगा पा रहे हैं कि आज किस विषय को लेकर यहाँ आए हैं। और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी कुछ बात रखें, तत्पश्चात मैं अपनी बातों को रखूँ। सबसे पहले मैं झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने बहुत ही वार्म और अफेक्शनेट तरीके से हम लोगों को रिसीव किया, हमें मिलने का समय दिया, हमारे साथ बहुत लंबी चर्चा की। हेमंत जी के साथ हमारा काफ़ी समय से बहुत एक तरह से भाई का रिश्ता है, मैं अगर कह सकूँ तो, और आपस में हम लोग कई विषयों पे समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम पूरे किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत बड़ा अन्याय हुआ, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया, उनके जनतांत्रिक हक छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रांतिकारी फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी। लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की,
उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आज़ादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। अभी हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमें सभी पार्टियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई हेमंत जी से और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हेमंत जी का और उनकी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जनतंत्र को कुचलने के लिए ये जो अध्यादेश लाया गया है इसके खिलाफ वो पूरा हमें समर्थन देंगे। और दूसरी पार्टियों से भी मेरी सबसे अपील है, वैसे मैं सबसे जाके मिल रहा हूँ, सबका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बाकी और अन्य पार्टियों से भी अपील है कि वो भी जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ये जो कानून है इसका विरोध करें। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, एक तरह से झारखंड के लोगों का आज दिल्ली के लोगों को समर्थन मिला है, तो दिल्ली के लोग बहुत आभारी हैं हेमंत जी के भी, उनकी पार्टी के भी और झारखंड के लोगों के। जैसे कि अभी वर्तमान समय में चुनी हुई सरकार को किस तरीके से काम नहीं करने देने का एक योजनाबद्ध कार्य केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे का एक इस पर प्रभार है, हम इसको कह सकते हैं। और जो इस देश की ताकत जिसको हम कह सकते थे, अनेकता में एकता, उस पर भी ये बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की तो बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। आज बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश एक सी स्थिति है।
ये एक चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में आम नागरिक और जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो एक माध्यम है। अभी कुछ देर पहले इस देश के 125 करोड़ के उम्मीदों की मंदिर लोकसभा का उद्घाटन हुआ। उस दिन सिर्फ लोकसभा का ही उद्घाटन नहीं, उस दिन उसी लोकतंत्र के मंदिर के चंद कदमों पर और भी कई 2-3 घटनाएं घटी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सरकारों पर, जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, उन पर प्रहार नहीं है, बल्कि उस राज्य की जनता के ऊपर प्रहार है। देश की जनता के ऊपर प्रहार है। इसमें इस विषय को लेकर हम अभी और गहराई से पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे और आदरणीय गुरु जी के साथ भी इस विषय पर और क्या बृहद रूप से इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पर आगे बढ़ा जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। और आज मैं समझता हूं कि इस देश के 125 करोड़ के लोगों को भी वर्तमान व्यक्तिगत अपनी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर देश के लोकतंत्र का हिस्सा बनने का प्रयास हो। हमारे इस देश को अलग करने में जो योगदान और जो बलिदान और जो कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दिया है, कहीं ना कहीं उनके उन बलिदानी, उनकी कुर्बानी का भी मजाक उड़ाने का प्रयास है। और इस लोकतंत्र को बचाने का भी जो सब लोगों की भूमिका है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी और मजबूत के साथ एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो स्थापित लोकतंत्र है, उसको बचाने की आवश्यकता है। आज इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों से होते हुए बड़े भाई केजरीवाल जी यहाँ आए हैं, मान साहब भी, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं और
इस विषय पर सभी राज्यों में चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर झारखंड के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, केरल के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं। पूरे देश के लोग और पूरा देश का जनप्रतिनिधि दिल्ली उनका केंद्र बिंदु रहता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्णय से आने वाले समय में पूरे देश पर असर डालेगा और ये असर इस देश के 80% लोग जो हमारे देश में किसान प्रवृत्ति के हैं, गांव देहात से आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक साबित है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने के ऊपर जो चीजें थोपने का प्रयास हो रहा है, इस विषय पर राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और इस विषय पर इन्होंने जो अपना कदम बढ़ाया है, मैं इनको मैं चाहूंगा कि ये अपनी मुहिम में सफल हो ताकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बची रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी जो के राज्यसभा के मेंबर, आतिशी जी हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा के मेंबर और विधायक, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया, इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा है, कोई पर्सनल या व्यक्तिगत समस्या लेके नहीं आए। ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में, उसको बचाने की मुहिम है। पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है देश में, उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। तो देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड, अब लड़ाई ये लोकतंत्र में इलेक्टेड खड़ा होता है जनता, लेकिन ये सिलेक्टेड को आगे लेके आ रहे हैं। बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ, उनके बदले तोड़ लो, बाद में बाई इलेक्शन करवा लो और कह दो कि जनता का ये फैसला है। सो आज
झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि पार्टी के नाम में ही मोर्चा लिखा हुआ है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो हम लोगों को एक और आंदोलन करना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता देश की ये उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, इलेक्शन को बचाना है, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ऐसे फरमान जो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, जो वैल्यू स्ट्रक्चर को कमज़ोर करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं एक होकर। आपस की लड़ाइयाँ छोटी मोटी विचारिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हमें एक होना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम जगह जगह गए और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हम 140, मैं विपक्ष नहीं इसको कहते हैं, हम कहते हैं देशभक्त पार्टियाँ, देशभक्त लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। जैसा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि बहुत कुर्बानियां देकर हमारे पुरखों ने इस देश को हमें लेकर दिया है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां। शहीद आजम भगत सिंह से लेकर, करतार सिंह सराभा से लेकर, और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा जी, नाम गिनते थक जाओगे आप उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, फिर देश मिला। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन ये समझते हैं हम ही चलाएंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इन्होंने 10 बजे रात को अध्यादेश क्यों जारी किया? क्योंकि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई, तो इन्होंने कहा छुट्टियां हो गई, अब 10 बजे अध्यादेश जारी कर दो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं अगर मानते, किसकी मानेंगे? तो अहंकार हो गया है बहुत ज्यादा इनको। तो अहंकार जो है वो परमात्मा अहंकार को ठीक कर देता है। कुदरत बहुत बलवान है, कुदरत बहुत बलवान है। ये राजाओं से भीख मंगवा देती है, ये भिखारियों के सर पे ताज टिका देती है। सो वक्त है, वक्त से डरना चाहिए। मैं भी बहुत निम्रता सहित विनती करता हूँ केंद्र सरकार को, अहंकार मत करो, क्योंकि जनता है, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। जनता, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श। बहुत बहुत केजरीवाल जी, ये जेएमएम से आप जो समर्थन मांगने आए हैं, जेएमएम से जो समर्थन मांगने आए हैं, असल लड़ाई तो वाईएसआर और बीजू जनता दल को साथ में की है। उनको भी करेंगे, सबके पास जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई नहीं है। किसी भी राज्य के खिलाफ ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कैसे गैर बीजेपी सरकारों को तोड़ के, मोड़ के, खरीद के गिराया जा रहा है। झारखंड के अंदर मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ भी उन्होंने कोशिश की इनकी सरकार तोड़ के गिरा, लेकिन इन्होंने उनकी षड्यंत्र को असफल कर दिया। कहीं पे ये लोग एमएलए खरीद लेते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा हो गया, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। कहीं पे ये लोग ईडी और सीबीआई के केस करके एमएलए तोड़ के सरकार गिरा देते हैं। दिल्ली में ना हमारे एमएलए बिके, ना हमारे एमएलए टूटे, तो वहाँ पे फिर ये ऑर्डिनेंस ला के हमारे को काम नहीं करने दे रहे। ये पूरे देश के अंदर जो चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो लड़ाई है वहाँ पे वाईएसआर के पास 13 सीटें हैं और 9 सीटें बीजेपी का समर्थन करते हैं, कैसे आपको समर्थन देंगे? 9 है, 13 नहीं है, उसके पास, उनके पास भी 9 है, उनके पास भी 9 है। तो मेरा, वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो एक सीट इम्पोर्टेंट है। और मैं तो हर बीजेपी के सांसद को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये लड़ाई आपकी बीजेपी की पार्टी की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है, हमारे देश के अंदर जनतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से। केजरीवाल जी, जिस तरह से कांग्रेस अब तक बढ़ी है, बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। हमने उनको टाइम मांगा है और हमें ज़रूर उम्मीद है कि वो टाइम देंगे भी, और वो संसद के अंदर इस ऑर्डिनेंस को गिराने में, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी पार्टी इस अध्यादेश के पक्ष में कैसे वोट कर सकती है। और ये जैसे मैंने कहा, मेरी लड़ाई नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देखेगा
तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है। केजरीवाल जी, मेरा सवाल ये है कि हेमंत सोरेन ने उस पूरे मामले में ऑर्डिनेंस में कांग्रेस को और आपको एक मंच पे ला पाएंगे? देखिए, अभी तो ये सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं और जब कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस के साथ भी इनकी वार्ता जरूर होगी, मेरा उम्मीद है। अभी और भी जगह लोगों से इनकी मुलाकात अभी चल ही रही है। कल ही तमिलनाडु से आ रहे थे। इस तरीके से जैसे जैसे समय है, अभी जो सदन आउट होना है कब जुलाई में आउट होना है, तब तक ये मुहिम चलेगा। अब तक सबसे बात हो जाएगी। अभी 1.5-2 महीने हैं जब ये बिल संसद में आएगा और तब तक सबसे बात हो जाएगी। और आप चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा कि जनता के सामने सभी पार्टियों को झुकना पड़ेगा। जनता के सामने जनता सुप्रीम होती है जनतंत्र के अंदर। और एक केजरीवाल जी, जो अध्यादेश है ये पूरे देश की आज़ादी के ऊपर वार है, ये देश के आधार के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर वार है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, आज़ादी इसीलिए प्राप्त की थी कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता चुन के अपनी सरकार बनाएगी, सरकार को सारी शक्तियाँ होंगी काम करने के लिए और वो चुनी हुई सरकार काम करेगी। आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही है, चुनी हुई सरकारें चोरी की जा रही है, चुनी हुई सरकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को अध्यादेश पारित करके काम नहीं करने दिया जा रहा, ये आज़ादी की लड़ाई है। और इसमें मैं समझता नहीं कि कोई भी पार्टी क्यों नहीं साथ आएगी, सब पार्टियां साथ आएंगी। आप इंतजार कीजिए, हमने शुरू की है ये संघर्ष, सबके साथ जाके मिल रहे हैं, सबके दरवाजे पे जाएंगे, हर पार्टी के दरवाजे पे जाएंगे, हर व्यक्ति के दरवाजे पे जाएंगे। 140 करोड़ लोग, हमें अब वेस्ट बंगाल का साथ मिला, तमिलनाडु के लोगों का साथ मिला, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के लोगों का साथ मिला, पंजाब के लोगों का साथ मिला, झारखंड के लोगों का साथ मिला, सारे देश भर में हम जा रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है। क्यों नहीं साथ आएंगे लोग? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। केजरीवाल जी, विपक्षी एकता को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बातें हो रही है लीडरशिप की, कौन लीडर होगा इसका? केजरीवाल जी, सबकी नेता केंद्र में चेहरा ढूंढ रही है, दूसरा अध्यक्ष के लिए आप दोनों लोग नहीं लग रहे कि भटक गए हैं। Thank you.